हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है CSIR के सेंट्रल इलेक्ट्रो केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट या केराकुडी की ओर से रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट के साथ साथ टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के पदों के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। तो जिन कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा BSc या 10+ ITI की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट इन पदों के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 18 दिसंबर 2024 रखी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इनमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है, किस प्रकार से कैंडिडेट इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे कारेकुड़ी की ओर से जारी किया गया। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2024। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस टेक्निकल पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 23 अक्टूबर 2024 से भरना शुरू हो चुका है। 6 दिसंबर 2024 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया जाएगा। इसके बाद में कैंडिडेट इसकी हार्ड कॉपी है वो 18/12/2024 तक भेज सकते हैं। यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पहले कैंडिडेट को सबमिट करना है, जिसकी लास्ट डेट 6/12 है। और उसके बाद कैंडिडेट को उसकी हार्ड कॉपी जमा करवानी है, 18 अक्टूबर 2024 तक यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको www.cri.res.in के ऊपर जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल 9 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अनरिजर्व की 4, OBC की 2, SC की 1, ST की 1 और अनरिजर्व HH की 1 वैकेंसी है। 7th पे कमीशन के लेवल 6 में यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, जिसकी पे स्केल 35,400 से 1,12,400 रहने वाले 56,640 रुपए हर महीने कैंडिडेट को सैलरी मिलेगी। अपर एज लिमिट 28 वर्ष रखी गई है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए 28 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें अनरिजर्व की 10, EWS की 2, OBC की 9, SC की 3, अनरिजर्व HH की 1, अनरिजर्व MD की जो 1 और अनरिजर्व ASM की 2 वैकेंसी निकाली गई। इनको 7th पे कमीशन के लेवल 2 में अपॉइंट किया जाएगा। 19,900 से लेकर 63,200 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट को हर महीने पेड किए जाएंगे। टोटल बेसिक पे की अपन बात में 31,840 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट की शुरुआती तौर पे बेसिक रहेगी। इसकी एज लिमिट 28 वर्ष है वो यहाँ पे रखी गई है। अब अपन बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए तो जो है उसमें कैंडिडेट के पास में BSc की डिग्री यहाँ पे होनी जरूरी है, या कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट जो अलग अलग वैकेंसीज है उनकी बात करें तो इसमें BSc या लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसीज है उनकी यहाँ पे मांगी गई है। कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे मांगा गया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में मांगा गया, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मांगा गया। यानी यहाँ पे टोटल 3 प्रकार की वैकेंसी, 3 प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई। या तो BSc की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, या यहाँ पे कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन यहाँ पे होनी जरूरी है, या कैंडिडेट के यहाँ पे बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्री होनी जरूरी है। वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। फिर टेक्नीशियन की पोजीशंस की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के पास 10+ ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसमें इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए वैकेंसीज है निकाली गई है, सिविल ड्राफ्ट्समैन के लिए यहाँ पे निकाली गई, फिटर है, उसके बाद मशीनिस्ट है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, और उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसीज है यहाँ पे निकाली गई है। पेंटर के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई है। इसमें कैंडिडेट के पास 10th में मिनिमम 55% मार्क्स और ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, या कैंडिडेट के पास में 10th पास आउट होने के साथ साथ 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस है वो पेंटर ट्रेनिंग के अप्रेंटिस ट्रेनिंग के रूप में होना जरूरी, या कैंडिडेट के पास 10th पास आउट होने के साथ साथ 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है पेंटर ट्रेड में यहाँ पे होना जरूरी। यानी कैंडिडेट के पास में अप्रेंटिसशिप प्लस ITI भी यहाँ पे होनी जरूरी है। 10th+ अप्रेंटिसशिप यदि किसी ने कर रखी है तो वो भी वैलिड है। 10th+ यहाँ पे ITI कैंडिडेट ने कर रखी है तो वो भी यहाँ पे वैलिड रखा गया है। और जिन कैंडिडेट के पास 10th+ यहाँ पे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो वो कैंडिडेट भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। यहाँ पे ट्रेड ही अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, बाकी यहाँ पे सारी वैकेंसीज है उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब आपको सेम ही रखेगी। ये पोस्ट कोड यहाँ पे अलग अलग आपको दिए हुए। जिस ट्रेड की आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। लास्ट का यहाँ पे मोटर मैकेनिक के लिए यहाँ पे निकाला गया सर्टिफिकेट आपका NCVT या SCVT का जो भी है वो चलेगा, लेकिन 10th में 55% मार्क्स वो आपके पास होने
जरूरी है जिनके पास 10 प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है वो भी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन से इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए एलिजिबल है वो माने गए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST OBC कैंडिडेट को यहाँ पे एज उसमें रिलैक्सेशन है वो भी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है प्रोवाइड है किया गया। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात में तो कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन है वो स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट जैसे ही होगा उसके बाद रिटन एग्जाम में कैंडिडेट का रखा जाएगा जिसमें पेपर फर्स्ट में मेंटल एबिलिटी, पेपर सेकंड में जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, पेपर थर्ड में जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो रहेगा और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कैंडिडेट की पेपर सेकंड और थर्ड के आधार पे ही यहाँ पे तैयार है की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फी की बात करें तो 500 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फी रखी गई है जो कि आप नेफ्ट IMPS बैंक ट्रांसफर या नेट बैंकिंग के माध्यम से वो पेड कर सकते हो। उसके बाद में आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद में उसके जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वो टेस्ट करके आपको लिफाफे में डाल के भेजना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ उसमें आपको पोस्ट नेम और कोड आपको डालना है। उसके बाद द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराकोडी तमिलनाडु के लिए आपको 18/12/2024 तक ये भेजने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो उसके बाद में आप इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो। अब कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो कि पोस्ट या कोरियर के जरिए भेजना, प्रिंट आउट भेजना आपको, फी का पेमेंट किया उसके एप्लीकेशन फॉर्म है जो प्रिंट आउट फी का पेमेंट किया उसका प्रिंट आउट निकालना, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, डेट ऑफ बर्थ की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कम्युनिटी से जुड़ी है आपके सर्टिफिकेट से, एक्सपीरियंस है, NOC है यदि आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो वो सारी चीज आपको यहाँ पे अटैच करके भेजनी है। यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस आपको दे रखा है। स्टेज फर्स्ट जो इसमें ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट रहेगा ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। स्टेज सेकंड है जिस कम्पिटेटिव रिटन एग्जाम होगा तो हमारे बेस्ट यहाँ पे पेपर रहेगा हिंदी और इंग्लिश इसकी लैंग्वेज रहने वाली। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम की बात करें तो डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। 200 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का टाइम यहाँ पे अलॉट है किया जाएगा। इसमें पेपर फर्स्ट उसमें मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन है, 100 नंबर के आएंगे, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। पेपर सेकंड उसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस होंगे, 75 नंबर के होंगे, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई। पेपर थर्ड है जो कि आपके कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, इसमें 100 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग वो रखी गई। कैंडिडेट को मिनिमम जो मार्क्स है वो यहाँ पे प्राप्त करें जरूरी है। उसी प्रकार से फिर टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसमें भी यही रहने वाला है। स्टेट टेस्ट स्किल टेस्ट रहेगा, उसके बाद स्टेज सेकंड में कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम होगा जो कि ऑनलाइन बेस्ड रहेगा। इसमें भी 10th लेवल ITI और 12th लेवल का स्टैंडर्ड रहेगा। वो पहले वाला जो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एग्जाम पैटर्न था ये जो है वो ये टेक्नीशियन के पदों के लिए एग्जाम पैटर्न रहने वाला। इसमें 150 क्वेश्चन और 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। इसमें भी मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, जनरल अवेयरनेस जनरल और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 75 नंबर के रहेंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कंसर्न सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन 150 नंबर के रहेंगे जिसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे आपको जो लेक्चर्स है वो दिए हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी है, बाकी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसमें सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर ले, एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर ले, एग्जाम पैटर्न एग्जाम सिलेबस है वो चेक कर ले। उसके बाद में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।